Welcome back to my YouTube channel Online Academy. Today we will study about upper limb. It is the topic basically for MBBS first year student because it is covered by BD Chaurasia book. So let's get started. Upper limb. In human there are 206 bones and the 64 bones are basically from upper limb bones. Each side have 32 bones. हर एक साइड से जो होते हैं हमारे 32 बोन्स होते हैं. ईच लिम्ब हैव अ बेसल सेगमेंट और गिडल. हर एक लिम्ब के अंदर क्या होता है, गिडल होता है. फ्री पार्ट होते हैं प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल पार्ट. डिस्टल सेगमेंट में हमारे 5 डिजिट्स होती हैं. ओके, द वेट बियरिंग वॉज टेकन ओवर बाय लोअर लिम्ब. जो हमारी लोअर लिम्ब होती है, दैट इज लेग्स जो होती हैं, वो हमारी पूरी बॉडी का वेट जो है वो बियर करती हैं. अपर लिम्ब फ्री, स्पेशली हैंड्स. जो हमारे हैंड्स होते हैं वो बेसिकली काफ़ी फ्री होते हैं. द अपर लिम्ब ऑर्गन हैविंग ग्रेट मैनिपुलेटिंग स्किल्स. हमारे जो अपर लिम्ब की जो ऑर्गन्स है, दैट इज़ बेसिकली हैंड जो है उसके अंदर काफ़ी मैनिपुलेटिंग स्किल्स होते हैं. दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी एट द शोल्डर. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा शोल्डर होता है इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत ईजिली मोबिलिटी होती है, मूवमेंट ज़्यादा होती है. इस वजह से ये जो है फ्री मूवमेंट कर सकते हैं. काफ़ी मैनिपुलेटिंग स्किल्स जो है हमारी अपर लिम्ब बेसिकली हैंड्स और अपर लिम्ब शो करती हैं. द होल अपर लिम्ब एक्ट एज ए जॉइंटेड लीवर. एक पूरा अपर लिम्ब जो होता है हमारा वो एक जॉइंटेड लीवर की तरह एक्ट करता है. एंड जो हैंड होता है ह्यूमन हैंड, वो एक ग्रास्पिंग टूल, दैट इज़ हम उससे कुछ भी पकड़ के रखते हैं या ग्रास्प कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ डायग्राम. सो यहाँ पे देखेंगे ये है शोल्डर हमारा. ओके, इसमें ये पूरी आर्म है. ये एल्बो का जॉइंट है जहाँ से मूवमेंट कर सकते हैं हम. जॉइंट्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी पे, सबको आपको पता होगा. ये फोर आर्म है, ये रिस्ट एंड दिस इज़ द होल हैंड. ओके, हैंड में क्या होते हैं, फेलेंजेस होते हैं, मेटाफेलेंजेस, कार्पल बोन्स. ये सारी बोन्स हैं, हम इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो द नेक्स्ट इज हैंड कैन परफॉर्म वेरियस कॉम्प्लेक्स फंक्शन. जो हमारे हैंड होता है वो काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कर सकता है अंडर द कंट्रोल ऑफ लार्ज एरिया ऑफ ब्रेन. वो किसके कंट्रोल में करता है? जो हमारा ब्रेन होता है उस फंक्शन करने के लिए मतलब बेसिकली हेल्प करता है. हमारा कंट्रोल होता है जो बेसिकली ब्रेन का होता है पूरी बॉडी के ऊपर. द यूनिक पोजीशन ऑफ मैन एज ए मास्टर मैकेनिक ऑफ द एनिमल वर्ल्ड बिकॉज इट ऑफ स्किल्ड मूवमेंट ऑफ हिज हैंड्स. कहता है जो पोजीशन, यूनिक पोजीशन है जो ह्यूमंस के अंदर है बेसिकली, जो एनिमल्स के अंदर नहीं है, वो बिकॉज ऑफ क्यों है, बेसिकली जो स्किल्ड मूवमेंट्स हमारे जो हैंड्स की जो मूवमेंट है वो एनिमल्स के अंदर नहीं है, इसलिए इसकी पोजीशन को, ह्यूमन की पोजीशन को यूनिक बताया गया है एनिमल वर्ल्ड से. ओके, अब देखो क्या है, हमारे दो बॉडी में लिम्ब्स होते हैं, एक अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब. इसमें होमोलोगस पार्ट्स कौन से हैं हम वो देखेंगे. शोल्डर गिर्डल एंड हिप गिर्डल टॉप पे होता है. फिर शोल्डर जॉइंट होता है बेसिकली, वैसे ही लोअर लिम्ब में हिप जॉइंट होता है. आर्म में क्या होता है, ह्यूमरस होता है. थाई में फीमर होती है. एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, फोर आर्म विद रेडियस एंड अल्ना, लेग विद टीबिया एंड फिबुला. मैं आपको इस सारे डायग्राम में दिखाऊंगी. रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट, हैंड विद कार्पल, मेटाकार्पल एंड 5 डिजिट. हैंड में क्या होता है, कार्पल, मेटाकार्पल एंड 5 डिजिट्स. वेज फुट में क्या होता है, टार्सस, मेटाटार्सस एंड 5 डिजिट्स. सो हम पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं. देखो शोल्डर में क्या है, क्लेविकल, स्कैपुला. आर्म है, नीचे आर्म में कौन सी बोन है, ह्यूमरस बोन है. एल्बो में कौन सी है, रेडियस एंड अल्ना. ये आपको दिख रही हूँ क्लियरली. उसके बाद आती है रिस्ट. रिस्ट में क्या कौन सी बोन्स है, 8 कार्पल बोन है. 4 अपर साइड पे होती है, 4 लोअर साइड पे होती है. उसके बाद आता है हैंड. हैंड में क्या होती है, जो डिजिट्स हैं उससे पहले जो पाम होता है, पाम एरिया, उसमें 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं. एंड जो हैंड होता है इसमें 14 फेलेंजेस होते हैं. थंब में 2 एंड जो 4 डिजिट्स होती हैं उसमें 3 बोन्स, 3 फेलेंजेस होती हैं. ओके, सो ये होमोलोगस ऑर्गन है, सेम ऐसे ही लोअर लिम्ब में होता है. अब हम पढ़ेंगे अपर लिम्ब के पार्ट्स. शोल्डर रीजन, आर्म, फोर आर्म, हैंड. तो शोल्डर रीजन, आर्म को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकियम, एंटी ब्रैकियम फॉर फोर आर्म, एंड हैंड को हम मैनस भी बोलते हैं. ओके, शोल्डर रीजन में क्या होता है, पेक्टोरल और ब्रेस्ट रीजन ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट. कहता है कि जो हमारा पेक्टोरल रीजन और ब्रेस्ट होता है वो क्या होता है, चेस्ट के फ्रंट रीजन में होता है. एक्जिला क्या होता है, और आर्मपिट होता है. एक्जिला और आर्मपिट होता है. स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक कंप्राइजेस पार्ट्स अराउंड द स्कैपुला. स्कैपुलर रीजन होता है जो बैक पे होता है, जो किसके सारे पार्ट कवर करता है, जो इतने भी स्कैपुला के अराउंड पार्ट्स होते हैं उनको कवर करता है. सो द शोल्डर गिर्डल में क्या होता है, बोन्स होते हैं. कौन कौन सी बोन्स होते हैं,
क्लैविकल एंड स्कैपुला, दो बोन्स होते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ डायग्राम में। ये क्लैविकल एंड स्कैपुला, ये दो बोन्स होते हैं शोल्डर में। ओके, सो बेसिकली क्या देखने को मिला आपको कि ये पूरा शोल्डर है, इसमें दो बोन्स हैं, क्लैविकल एंड स्कैपुला। ओके, क्लैविकल आर्टिकुलेटेड विद द एक्सियल स्केलेटन एट द स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। क्लैविकल जो होता है वो एक्सियल स्केलेटन के साथ हमारे जॉइंट होता है, आर्टिकुलेट होता है किसकी हेल्प से, एक्सटर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। ये फर्स्ट जॉइंट हमने पढ़ा अब तक। क्लैविकल बोन को एक्सियल स्केलेटन के साथ जॉइंट होता है किसकी हेल्प से, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट इज स्कैपुला, क्लैविकल पढ़ लिया, इसका जॉइंट पढ़ लिया स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट आता है स्कैपुला, स्कैपुला इज़ मोबाइल, स्कैपुला की मूवमेंट हो सकती है। ये जो स्कैपुला आप देख रहे हो नीचे वाला पार्ट, ये इसकी मूवमेंट है, बल्कि क्लैविकल मूव नहीं कर सकता, ये नॉन मूवेबल है सॉरी। हेल्ड इन पोजीशन विद मसल्स, मसल्स की पोजीशन में है, हेल्ड करता है। क्लैविकल एंड स्कैपुला एक दूसरे से आर्टिकुलेटेड है बाय एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट। ये एक नेक्स्ट जॉइंट पढ़ा हमने, क्लैविकल का जॉइंट पढ़ा है हमने, स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लैविकल एंड स्कैपुला, ये दोनों भी तो आपस में जुड़ी होंगी और किससे जुड़ी होती है, एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट। ओके, तो हमने पढ़ा शोल्डर, शोल्डर के दो पार्ट पढ़े, क्लैविकल एंड स्कैपुला। क्लैविकल जो है वो जॉइंट होता है एक्सियल बॉडी से, किसके हेल्प से, एक्सियल स्केलेटन के साथ जॉइंट होता है बाय स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट के हेल्प से। एंड क्लैविकल एंड स्कैपुला आपस में जॉइंट होते हैं। बेसिकली स्कैपुला मोबाइल होता है, हमारी बॉडी में कोई जॉइंट नहीं करता, बट हाँ इसका क्लैविकल के साथ जॉइंटमेंट होता है बाय एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट के हेल्प से। नेक्स्ट आता है आर्म, आर्म को हम अपर आर्म और ब्रैंकियम भी बोलते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द शोल्डर टू द एल्बो, शोल्डर से एल्बो तक एक्सटेंड करता है। ओके, आर्म बोन को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोन बोलते हैं। अपर एंड मीट द स्कैपुला एंड फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट, जो अपर एंड होता है हमारा वो मीट करता है स्कैपुला से, जो ह्यूमरस का अपर एंड होता है वो किससे मीट करता है, स्कैपुला से, एंड फॉर्म करता है शोल्डर जॉइंट। वहाँ पे क्या होता है, शोल्डर जॉइंट। तो बेसिकली क्या है, देखिए ये हमारी ह्यूमरस है, ह्यूमरस का जो ये है टॉप पॉइंट वो स्कैपुला से जाके जॉइंट करता है हियर। ओके, तो यहाँ पे वो जॉइंट करता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट परमिट मूवमेंट ऑफ आर्म, शोल्डर जॉइंट से क्या होता है, आर्म की जो हमारी मूवमेंट है वो शोल्डर जॉइंट की परमिशन से होती है। फोर आर्म जिसे हम बोलते हैं एंटी ब्रैकियम, इसमें दो पार्ट थे हमने पढ़े थे, फोर आर्म एंड हैंड। आर्म पढ़ चुके, फोर आर्म पढ़ेंगे। अब जो उससे नेक्स्ट नीचे वाला पार्ट होगा, आर्म आपके टॉप पार्ट होता है शोल्डर के जस्ट नीचे, उसके बाद आता है फोर आर्म जिसे हम एंटी ब्रैकियम बोलते हैं, और आर्म को हम ब्रैकियम बोलते हैं। एंटी ब्रैकियम एक्सटेंड फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट, एल्बो से लेके जिस तक हमारे एंटी ब्रैकियम या फिर फोर आर्म होता है। बोन्स ऑफ फोर आर्म इज रेडियस एंड अल्ना, दो बेसिकली बोन्स होती है उसमें, रेडियस एंड अल्ना। अपर आर्म ऑफ रेडियस एंड अल्ना मीट लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस, जो अपर एंड होता है रेडियस एंड अल्ना का वो किससे मीट करता है, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस। जैसे पहले हमने देखा कि ह्यूमरस जो है वो स्कैपुला से जॉइंट कर रहा है उसका टॉप पार्ट, उसी तरह से उसका लोअर पार्ट जो है ह्यूमरस का वो रेडियस एंड अल्ना से जॉइंट करता है एंड फॉर्म एल्बो जॉइंट। वहाँ पे कौन सा जॉइंट बनता है, एल्बो जॉइंट। ठीक है, ऊपर कौन सा बन रहा था, ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, और यहाँ पे कौन सा बन रहा है, एल्बो जॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट इज लोअर एंड्स मीट द कार्पल बोन्स टू फॉर्म द रिस्ट जॉइंट। जो लोअर एंड होता है रेडियस और अल्ना का वो क्या करता है, नीचे वाली बोन से ज्वाइन करता है एंड फॉर्म करता है रिस्ट जॉइंट। रिस्ट की जो बोन्स होती हैं बेसिकली उनसे ज्वाइन करता है एंड फॉर्म करता है रिस्ट जॉइंट। रेडियस एंड अल्ना मीट ईच अदर एट रेडियो अल्नर जॉइंट। रेडियस एंड अल्ना जो मीट करते हैं एक दूसरे से, रेडियस एंड अल्ना भी तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि क्लैविकल एंड स्कैपुलर जॉइंट करते हैं, राइट, और उसका जॉइंट था एक्रोमायोक्लैविकुलर जॉइंट। और इसी तरह जो रेडियस एंड अल्ना है वो भी दूसरे जॉइंट करते हैं बाय रेडियो अल्नर जॉइंट। जहाँ दो बोन्स होंगी उनका कोई ना कोई जॉइंट जरूर होगा, वो अपने आपस में जॉइंट करती होंगी। बट आर्म में हमने क्या पढ़ा था, जो अपर आर्म थी उसमें एक ही बोन थी ह्यूमरस, तो इसका सिर्फ अपर एंड लोअर वाले पोर्शन से जॉइंटमेंट थी, आपस में कोई जॉइंटमेंट नहीं थी। एल्बो जॉइंट परमिट मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म नेमली फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। एल्बो जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट करता है, फोर आर्म की हमारी मूवमेंट करता है एल्बो जॉइंट, किसमें, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में हेल्प करता है। हम अपने बाजू को ऊपर नीचे करते हैं तो बेसिकली ये काम करता है। ओके, तो ये देखो
यहाँ पे डायग्राम है, रेडियस है, अल्ना है, ये रेडियस एंड अल्ना आपस में ज्वाइन करते हैं, ऊपर यहाँ एल्बो के साइड ज्वाइन करती हैं, नीचे रिस्ट के साथ ज्वाइन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इज रेडियो अल्नर जॉइंट परमिट रोटेटरी मूवमेंट। जो रेडियो अल्नर जॉइंट्स थे वो क्या करते हैं, रोटेटरी मूवमेंट करते हैं ऑफ द फोर आर्म कॉल्ड प्रोनेशन एंड सपिनेशन। इन माइल्ड फ्लेक्स्ड एल्बो में क्या होता है, द पाम फेसेस अपवर्ड इन सुपिनेशन एंड डाउनवर्ड इन प्रोनेशन। प्रोनेशन में वो डाउनवर्ड होता है एल्बो एंड पाम फेस करता है अपवर्ड इन सुपिनेशन में एंड डाउनवर्ड इन प्रोनेशन में। रेडियस रोटेटेड अराउंड द अल्ना, जो रेडियस है वो रोटेट करती है किसके अराउंड में, अल्ना के अराउंड में। नेक्स्ट आता है हैंड, और इसे हम मेनिस भी बोलते हैं। रिस्ट एंड कार्पस सपोर्टेड बाय 8 कार्पल बोन्स अरेंज इन 2 रोज। हमारी जो रिस्ट होती है टॉप में, वो क्या होता है, उसमें 8 कार्पल बोन्स होती हैं जो अरेंज होती है 2 रोज में, 4 अपर साइड पे और 4 लोअर साइड पे। हैंड प्रॉपर एंड मेटाकार्पल सपोर्टेड बाय 5 मेटाकार्पल बोन्स। हैंड जो होता है हमारा पाम होता है बेसिकली, उसमें कौन सी बोन्स होती है, 5 मेटाकार्पल बोन्स होती हैं। 5 डिजिट थंब और 4 फिंगर्स, 5 डिजिट्स होती हैं बेसिकली, जिसमें कौन सी होती है, एक थंब आता है और 4 फिंगर्स आते हैं। अब हर एक फिंगर में 3 फ्लेंजेस होते हैं, बेसिकली थंब में 2 फ्लेंजेस होते हैं और क्या नाम है, फिंगर्स में 3 फ्लेंजेस, इसलिए यहाँ पे 3 जॉइंट्स हैं, इस वजह से हम 3 बार मोड़ सकते हैं अपनी उंगली को, बल्कि थंब में सिर्फ 2 बार, मतलब 2 एक ही जॉइंट है तो इसे सिंगली फोल्ड होता है। कार्पल बोन्स ऑफ द रिस्ट जॉइन विद द रेडियस एंड इंटरकार्पल विद वन अनदर विद कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट विद द मेटाकार्पल। कहते हैं कार्पल बोन्स जो होते हैं फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट विद द रेडियस, जो कार्पल बोन होते हैं वो रेडियस के साथ जॉइंट होते हैं बाय इंटरकार्पल जॉइंट विद वन अनदर, और एक दूसरे के साथ कौन सा जॉइंट करते हैं, इंटरकार्पल जॉइंट एंड कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट विद मेटाकार्पल्स के। देखो क्या है, कार्पल जो है रिस्ट जॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं विद द रेडियस, जो कार्पल बोन होती है ऑफ द रिस्ट की वो ज्वाइन करती हैं रेडियस के साथ, एंड इंटरकार्पल जॉइंट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरकार्पल जॉइंट दिखाती हैं। एंड द कार्पो मेटाकार्पल दैट इज कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट जो होगा वो मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में होगा, नाम से ही पता चल रहा है आपको। नेक्स्ट है फेलेंजिस, जो है मेटाफेलेंजिस के साथ मेटाकार्पल के साथ ज्वाइन करती है बाय मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट के से एंड इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स बिटवीन वन अनदर। जो फेलेंजिस के बीच में जॉइंट होता है उसे बोलते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। मूवमेंट ऑफ द हैंड आर परमिटेड चीफली एट द रिस्ट जॉइंट। मूवमेंट बेसिकली किस पॉइंट पे होती है, रिस्ट जॉइंट पे होती है। द थंब मूव्स एट द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, जो थंब है वो मूव करता है बेसिकली कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पे, वेयर एंड एक्सक्लूसिवली मूवमेंट्स आर परमिट। इस जॉइंट पे जो है बेसिकली मूवमेंट्स होती हैं। सेकेंड एंड फिफ्थ डिजिट मूव एट मेटाकार्पोफेलेंजियल प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स। ये जॉइंट्स हैं जिसपे सेकेंड एंड फिफ्थ डिजिट जो है वो मूव करती है। ओके, so thank you for watching my video. If you like it, so please like and subscribe my channel. Thank you.